तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 का ही 1 से लेकर 5 तक पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का 6 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन। प्रश्नावली 7.1 क्या है? निर्देशांक ज्यामिति, यानी आपका पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति है, जिसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं, ठीक है। और आपका बोर्ड एग्जाम का पूरा अपने चैनल पर तैयारी करवा रहे हैं, शुरू से आपको मैथ पढ़ाकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6वां है उसको अगर हम लोग पढ़ें तो लिखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी इन बिंदुओं से पहले तो आपको देखना है कि कोई चतुर्भुज बनता है कि नहीं बनता। अगर वो बनता है तो उनका प्रकार बताइए, मतलब वो वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, कौन सा चतुर्भुज बनेगा और क्यों बन रहा है, ये कारण भी आपको पता करना है। तो चलिए इसको बिना देरी किए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए 6वां का पहला कुछ इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली है आपका यहाँ पर 7.1। पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां से शुरू करेंगे और 10वां तक पूरा का पूरा इसमें समाप्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी प्रश्नावली 7.2 का। तो यहाँ पर देखिए पहला अगर हम प्रश्न बात करें इसका, तो पहले का बिंदु दिया है -1 कामा -2, फिर यहाँ पर दिया है 1 कामा 0, उसके बाद यहाँ पर दिया है -1 कामा 2, उसके बाद दिया है यहाँ पर -3 कामा 0। ये देखिए आपके बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, इनसे पता करना है कि क्या इन चारों बिंदुओं से कोई चतुर्भुज बनता है क्या। अगर वो बनता है तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेंगे। मान लेते हैं हमने ऐसे 4 भुजाओं से एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। या अगर आप चतुर्भुज ऐसे नहीं बनाना चाहते तो आप यही नाम दे दीजिए, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी और इसका नाम सी और इसका नाम डी रख दीजिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इनके बीच की दूरी निकालेंगे और इनके बीच की दूरी निकालने से हमको फ़ायदा क्या होगा, हमको ये पता चल जाएगा कि इनकी भुजा की लंबाई क्या है। अगर चारों भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगी तो उसको या तो वर्ग बोलेंगे या तो समचतुर्भुज बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग भुजा की लंबाई निकालकर पता कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं, ठीक है, ये चित्र रहने देते हैं, ऐसे ही हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी आप निकालोगे। तो यहाँ पर अगर हम फार्मूला की बात करें ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए, तो फार्मूला आप जानते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या लगता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है। पिछली वीडियो में हमने इसको डिटेल में समझाया है कि कैसे ये फार्मूला आपका यहाँ पर लगता है। तो अब चूंकि हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इसलिए ये जो ए वाला बिंदु है इसको मानेंगे x1 y1 और बी वाले को मानेंगे x2 और y2। तो हम लोग यहाँ पर इसको मानकर रख देते हैं। तो चलिए रखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर x2 का मान क्या है, 1 है, तो 1 माइनस x1 का मान देखिए -1 है, माइनस यहाँ पर भी है माइनस यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान क्या है 0, फिर माइनस y1 का मान देखिए -2 है, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये होगा ए बी बराबर 1 और 1 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको,
2 का स्क्वायर बराबर, आप जानते हो 2 का स्क्वायर बराबर 4 होगा, इधर भी 2 का स्क्वायर बराबर 4 होगा, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ए बी बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 8। और 8 का वर्गमूल आप जानते हो कितना होता है, 2 अंडर रूट 2। 8 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 2 अंडर रूट 2 आएगा, यानी जो ए बी है इसके बीच की दूरी, यानी ए बी भुजा की लंबाई कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2। अब हम लोग चलेंगे ऐसे बी सी के बीच की दूरी निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी बराबर, देखिए एक बार आप फार्मूला लिख चुके हो तो बार बार फार्मूला मत लिखिए, एक बार वहां पर आप फार्मूला लिखकर हाईलाइट कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि हाँ इसी फार्मूले से आगे काम हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो जो यहाँ 1 और 0, पहले x2 y2 हुआ करता था, अब ये हो जाएगा x1 y1, और c वाला हो जाएगा आपका x2 और y2, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ हम कैसे लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि ये जगह आपका खाली बच जाए। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो इसी पर हम लोग बैठाएंगे। तो यहाँ पर फार्मूला आप जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है -1, फिर माइनस x2 माइनस x1 का मान है -1 तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 0, y1 का मान है y2 का मान है 2 और y1 का मान है 0 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा बी सी बराबर रूट में अगर हम देखें तो -1 -2 का स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 2 में से 0 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बी सी बराबर 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा। तब बी सी बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 8, और 8 का वर्गमूल आप जानते हो, 8 का वर्गमूल कितना होता है, 2 अंडर रूट 2। तो अगर आप यहाँ पर देखो ए बी, तो ए बी का भी मान 2 अंडर रूट 2 आया, और यहाँ पर बी सी का भी मान कितना आया, 2 अंडर रूट 2 आया। इसको हाईलाइट कर दीजिए, मतलब इसकी दो भुजाएं तो अभी तक बराबर आ चुकी हैं। अब हम लोग बात करेंगे सी डी के बीच की दूरी का। हमने देखिए ए बी के बीच की दूरी निकाला, फिर बी सी के बीच की दूरी निकाला, अब हम लोग निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे सी डी, तो सी डी बराबर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखें ये x2 y2 है, तो इसको मानेंगे x1 और इसको मानेंगे y1, ठीक है, क्योंकि बी सी के लिए ये x2 y2 था, लेकिन सी डी के लिए ये बनेगा x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पर रख देंगे। तो फार्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है -3, फिर माइनस x1 का मान देखिए -1 है, तो -1 और 1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ माइनस, ये हो गया प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान देखिए है 0, फिर माइनस y1 का मान है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा सी डी बराबर -3 में से 1 चला जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो बचेगा -2। तो -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से आप -2 को घटाओगे तो -2 आएगा, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए -2 का स्क्वायर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 4 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, मान 8 हो जाएगा। यहाँ पर सी डी बराबर ये हो जाएगा 8, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। अब 8 का वर्गमूल कितना होता है तो आप जानते हो,
8 का वर्गमूल होता है 2√2। 8 का वर्गमूल कितना होता है? 2√2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी तीन भुजा बराबर आ गई। ए बी का भी मान 2√2, बी सी का भी मान 2√2, सी डी का भी मान 2√2। अब हम लोग चलते हैं डी ए का मान निकालने। ठीक है, तो डी ए का मान कितना आता है? तो यहाँ पे लिखेंगे डी ए। तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर जो आपका x2 y2 था, ये हो जाएगा आपका कितना? x1 y1। ठीक है, ये बन जाएगा x1 y1, ये d है। उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा जो x1 y1 था, ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? dA का मान निकालते हैं। तो dA बराबर क्या फार्मूला लगेगा? वही जो पहले लगता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x2 यहाँ पर है, तो x2 का मान है -1। फिर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का मान क्या है? -3 है। तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान क्या है? y2 का मान देखिए -2, तो -2 लिख देते हैं। फिर माइनस y1 का मान क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर लिख देंगे ऐसे। तो ये हमारा बन जाएगा क्या? यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको हल करना चाहें तो देखिए यहाँ पर हल कर देते हैं, क्योंकि जगह बहुत कम बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग हल करेंगे, -3 में +1 जोड़ेंगे तो ये बचेगा 2। तो डी ए बराबर ये हो गया आपका यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा -2 में -0 आप जोड़ोगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर, अब देखिए 2 दूना हो गया ये 4, फिर प्लस 2 दूना 4, तो 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। और 8 का वर्गमूल आप जानते हो 2√2 होता है। ठीक है, 8 का वर्गमूल कितना होता है? 2√2 होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। हर जगह आप देख रहे हो 2√2, 2√2, 2√2 और लास्ट में भी आपका 2√2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब चारों भुजा दो चतुर्भुज में बराबर होती हैं, एक होता है आपका वर्ग और एक होता है आपका समचतुर्भुज। तो ये क्या है? वर्ग है कि समचतुर्भुज है? इसको कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे? इसको देखिए निर्धारित ऐसे करेंगे कि सबसे पहले इसके विकर्ण निकालेंगे। आप जानते हो वर्ग का विकर्ण आपस में बराबर होता है। ठीक है, और आपस में बराबर होने के साथ साथ वर्ग का विकर्ण क्या करता है? वर्ग को दो त्रिभुजों में बांटता है और प्रत्येक त्रिभुज समकोण होता है। ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज जो है वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। इसका मतलब ये है ये लोग भी पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मतलब ये वर्ग नहीं होंगे, तब क्या होंगे? समचतुर्भुज होंगे। तो अभी हमारा सवाल समाप्त नहीं हुआ है। अभी तो हमने क्या बताया आपको? अभी हमने आपको बताया कि इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर हैं। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद का काम देखते हैं। तो देखिए इसके बाद का काम क्या होगा कि हमको विकर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण निकालने के बाद, या आप यहीं से भी लिख सकते हो कि यह एक वर्ग है या यह एक समचतुर्भुज है, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है, हमें नहीं पता। तो हम लोग कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, इधर का हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है, इधर का मिटा देंगे। आपको पता है कि इसकी चारों भुजाएं क्या हो चुकी हैं? बराबर, और प्रत्येक भुजा का मान 2√2 है। तो इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं, फिर इसको आगे करेंगे। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पर इसको मिटा देंगे। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर हम आपको इसको आगे बताते हैं। चलिए यहाँ पर हम इसको आगे बताते हैं। यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तब आपको चित्र बना के समझाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमने एक चित्र बना दिया, इसका नाम ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब हमको करना क्या है कि हमको इसके चारों शीर्ष दर्शा देना है। जैसे ए का है -1, -2, बी का क्या है 1, 0,
सी का क्या है -1, 2, और डी का क्या है, डी का है -3, 0। उसके बाद अगर आप देखो तो इसकी भुजा की लंबाई आपको पता है कितना है, 2√2। यहाँ पर भी ये 2√2, यहाँ पर भी 2√2, और यहाँ पर भी ये 2√2 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा चतुर्भुज बन चुका है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर दो निष्कर्ष हमको निकालने हैं, या तो ये वर्ग होगा या तो ये समचतुर्भुज होगा। तो वर्ग है या समचतुर्भुज है, इसको जांचने के लिए सबसे पहले जांचेंगे कि क्या ये वर्ग तो नहीं है। अगर ये वर्ग नहीं होगा तो हम कह देंगे कि यह एक समचतुर्भुज है। तो वर्ग को जांचने के लिए तरीका क्या है कि पहले आप AC की लंबाई निकालिए। ठीक है, AC की लंबाई कैसे निकालोगे, अगर हम देखें तो A का मान क्या है, A का मान देखिए है आपका -1, -2, और C का मान क्या है आपका -1, 2। ठीक है, तो इससे हम लोग AC की लंबाई निकालेंगे। AC बनेगा क्या आपका, देखिए AC बनेगा इस चतुर्भुज का विकर्ण। ठीक है, तो इस चतुर्भुज का विकर्ण निकाल लेते हैं। तो इसको मान लीजिए x1 और ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। अब हमको निकालना है AC का मान। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर, फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 का मान देखिए -1 है, फिर माइनस x1 का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा y2 - y1। यहाँ पर y2 का मान 2 है, फिर माइनस y1 का मान -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, -1 + 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। जब -1 + 1 खत्म हो गया तो ये बच गया 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, मतलब इसको छोड़ देंगे। ये बचेगा 2 और 2 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर का वर्गमूल निकालोगे तो 4 ही आएगा, इसका मतलब ये हो गया आपका 4। तो AC का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब आप BD का मान निकालिए। आप कहोगे सर BD का मान क्यों निकाले हो आप, देखिए अगर आपको BD का मान नहीं निकालना है तो आप पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर सकते हो। कैसे, देखिए ये जो आपका AC है ये है 4। ठीक है, AC 4 है, तो आप देखो कि ABC एक त्रिभुज बना रहा है, इधर बना रहा है ADC एक त्रिभुज बना रहा है। अगर ये वर्ग हुआ तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो समकोण त्रिभुज बनाता है, और समकोण त्रिभुज जो होता है वो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। इसका मतलब ये है कि जो AC है ये क्या कर रहा है, त्रिभुज बना रहा है, और अगर ये समकोण त्रिभुज बनाएगा तो मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेगा तो ये जो त्रिभुज बन रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, और समकोण त्रिभुज बनने का मतलब ये होता है कि इसका एक कोण 90 अंश का है। और आप देखोगे कि अगर एक कोण 90 अंश का है, इसके सभी कोण कितने कितने अंश के हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे, और ये आपका वर्ग बनेगा। तो हमको वही चेक करना है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कौन होगा, AC होगा। क्यों, क्योंकि हम ये मान कर चलते हैं कि जो B वाला है ये 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, तो कर्ण है आपका 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर लंब क्या होगा, लंब आप AB या BC में से किसी एक को मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं AB आपका लंब है, AB का मान है 2√2, यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस आपका आधार है, आधार 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर कर दीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर 8 होगा, कितना हो जाएगा 8, फिर प्लस
यहाँ पर 2 √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8। कैसे होगा? क्योंकि आपने देखा था कि 8 का वर्गमूल आप निकाले थे तो 2 √2 आया था। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम √8 का स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका 8। इसी वजह से हमने यहाँ 8 लिखा। तो 8 हुआ 8 कितना हो जाएगा 16। तो आप देख रहे हो कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, और जब समकोण त्रिभुज बना रहा है तो बी वाला 90 अंश का होगा, तो ये आपका डी वाला भी कितने अंश का होगा 90 अंश का होगा। ऐसे ही सी वाला 90 का होगा और ए वाला 90 का होगा। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। तो ये कौन सी आकृति होगा? तो ये होगा आपका वर्ग। तो लिख दीजिएगा, अतः यह एक वर्ग के शीर्ष हैं। ठीक है, अतः यह एक वर्ग के शीर्ष हैं। क्यों शीर्ष हैं या कौन सी आकृति बनाएंगे? तो आकृति तो वर्ग बना रहे हैं, इसी वजह से हमने लिखा यह एक वर्ग के शीर्ष हैं। उसके बाद यहां पर लिखेंगे कारण में आप ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर, यहां पे लिख दीजिएगा तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का है। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपका क्या है, एक तरीके का वर्ग है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सवाल आपको थोड़ा सा लंबा दिखा होगा, बट लंबा कुछ भी नहीं है। हमने जो भी आपको तरीका बताया है एकदम जेन्युइन तरीका बताया है। सबसे पहले आप भुजा की लंबाई निकालोगे, इसमें कोई शॉर्टकट है ये नहीं है। आप 10वीं में भी पढ़ रहे हो, 10वीं में शॉर्टकट चल भी नहीं करता। अगर कोई आपसे कह रहा है कि मैं ट्रिक लगाकर बता दूंगा, ये करके बता दूंगा, तो आपको केवल और केवल बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं। 10वीं में कोई भी ट्रिक नहीं चलता। 10वीं में आप जितना विस्तार से लिखना चाहो लिख सकते हो, तो हम भी वही कर रहे हैं। आपको सबसे पहले विस्तार से बताए हैं कि चारों भुजा बराबर कर लीजिए, फिर हमने विकर्ण की लंबाई निकलवाया, फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगवाया, ताकि आपको पता चल सके और एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करे तो उसको भी समझ में आए कि हाँ बच्चा जागरूक है, वो हर एक पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो आपको नंबर अच्छा मिल जाएगा। चाहते तो हम वहीं पर लिखवा देते कि हाँ ये वर्ग है, लेकिन कोई आपसे पूछ लेता कि ये बताओ समचतुर्भुज के बारे में सुना है, तो आप कहते सर हम तो जानबे नहीं करते, हमारे टीचर बताए ही नहीं है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता, बट अब आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर हो चुका है। हमने आपको सारा का सारा डिटेल समझा दिया है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पर। ठीक है, इसी का दूसरा, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन हैं। पहला तो हमने सॉल्व करके बता दिया, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, तो चलिए इसको सबसे पहले मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 6वां का दूसरा क्वेश्चन अगर हम लिखें तो ये लिखा है -3, 5। यहाँ पर -3, 5 है, फिर कामा है आपका 3, 1, 3, 1 है, फिर आपका क्या है 0, 3 है, तो 0, 3 कर दीजिए। उसके बाद है आपका -1, -4। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर इसको मान लेंगे कि ये आपका A है, इसको मान लेंगे ये B है, ये आपका C है, यहाँ पर C है, और इसको मानेंगे ये D है। मतलब ये चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं जिनका नाम हमने रख दिया A, B, C और D। अब हमको क्या करना है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। जैसे इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इनकी भुजा की लंबाई क्या है, जैसा कि हमने पहले वाले प्रश्न में किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AB बराबर, फार्मूला आपको पता है, आप चाहे तो लिख सकते हो यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला इस चैप्टर में चल रहा है। ठीक है, और पूरे चैप्टर में
मतलब प्रश्नावली 7.1 में पूरा का पूरा एक ही फार्मूला लगेगा। इसमें केवल 2 या 3 फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे। 2 फार्मूले मेन है, एक फार्मूला आपका छोटा मोटा है जिसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। पहला फार्मूला ये रहा, इसको हम इतनी बार लिख चुके हैं कि अगर आप हमारे साथ देख रहे हो वीडियो या लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको अब तक याद हो चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको मानेंगे हम लोग x1, ये है y1, ये आपका है x2 और ये है y2। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 का मान कितना है आपका, 3 है, तो 3 रख दीजिए, माइनस x1 का मान -3 है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पर कोष्टक में y2 का मान 1 है, फिर माइनस y1 का मान क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 3 को अगर आप जोड़ोगे तो आएगा 6, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। और 5 में से 1 को घटाओगे तो आएगा -4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ए बी बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 6 छक्का 36 और 4 चौक 16, 16 और 36 कितना हो जाएगा आपका, ये 52 हो जाएगा। यहाँ पर ए बी बराबर 6 6 12, 3 1 4 1 5, ये हो गया 52। 52 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो 52 को 13 चौका 52 होता है, तो 13 गुणित 4 लिख सकते हो आप। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4 गुणित में 13। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप देखोगे कि 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन 4 का निकलेगा। तो 4 का वर्गमूल क्या निकलता है आपका, 2 हो जाएगा, और 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अंडर रूट में 13 यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो ए बी के बीच की दूरी आई या भुजा ए बी की जो लंबाई आई वो आई आपका 2 अंडर रूट में 13। इतनी बात समझ में आई आपको। अब चलिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पर बी सी की लंबाई। तो बी सी बराबर क्या लिखोगे आप, जहाँ पर ये पहले x2 y2 हुआ करता था, अब आप समझ चुके हो, ये हो जाएगा x1 और y1, और यहाँ पर ये हो जाएगा x2 और y2, क्योंकि हमने आपका BC बिंदु लिया है। ठीक है, इसको पहले हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर ताकि आपको समझ आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब ये हो चुका है x1 y1 और ये हो चुका है आपका x2 और y2। फार्मूला आप जानबे करते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर अगर आप रखोगे तो x2 का मान देखिए 0, यहाँ पर 0 माइनस x1 का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर y2 का मान है 3, फिर माइनस y1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो बी सी बराबर, देखिए 0 में से 3 जाएगा, बचेगा -3 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर। तो बी सी बराबर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 9 4 कितना हो गया 13। तो बी सी बराबर ये हो जाएगा 13, वो भी अंडर रूट में। तो 13 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो बी सी को हम लोग ऐसे 13 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे सी डी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर लिख दीजिए सी डी बराबर अंडर रूट में क्या होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर करना ये है कि फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान है -1, फिर माइनस x1 का मान है 0 का इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 का मान है -4, फिर माइनस y1 का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखोगे ये हो जाएगा सी डी बराबर -1 और -0, जब आप जोड़ोगे तो -1 ही आएगा। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस -4 और -3 -7 हो जाएगा, और -7 का यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए। अब आप देखोगे -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ सी डी बराबर आप लिख दीजिए 1, फिर प्लस यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49,
7 सत्ते 49, तो 49 अब ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आप 50 को क्या लिख सकते हो, आप 50 को ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणित 25, 25 दूना 50 होता है। 25 का वर्गमूल कितना निकालोगे आप, 25 का वर्गमूल देखिए निकलेगा 5, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए 5 अंडर रूट 2 हो गया। इसका मतलब ये है सी डी का मान कितना आ गया, 5 अंडर रूट 2। अब हम लोग क्या निकालेंगे, भुजा डी ए की लंबाई, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डी ए बराबर, यहाँ अंडर रूट में। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर अगर आप देखो तो d का मान जो पहले x2 y2 था, अब ये हो जाएगा x1 y1, और यहाँ पर a का मान जो था ये x2 और y2 का काम करेगा। ठीक है, फार्मूला आपको पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखोगे आप तो x2 का मान देखिए -3, माइनस x1 का मान है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। फिर यहाँ पे प्लस y2 का मान क्या है, 5 है, फिर माइनस। अब यहाँ पर y1 का मान है -4, तो माइनस और ये वाला माइनस, ये +4 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। डी ए बराबर ये हो जाएगा, -3 में से एक जाएगा, बचेगा +2, +2 नहीं -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर। यहाँ पर डी ए बराबर, आप देखो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, फिर प्लस 9 9 81, 81 और 4 कितना हो जाएगा, 81 4 हो जाएगा 85। ठीक है, ये हो गया 85। 85 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि 17 पचे 85 होता है, और ना तो 17 का वर्गमूल निकलेगा ना तो 5 का वर्गमूल निकलेगा। इसका मतलब ये है कि डी ए का मान कितना आ गया, डी ए का मान आ गया 85। अब जब डी ए का मान 85 आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ, आप देखो यहाँ पर ए बी का मान है 2 अंडर रूट 13, बी सी का मान है अंडर रूट 13, सी डी का मान है 5 अंडर रूट 2, और डी ए का मान है अंडर रूट 85। तो क्या इसमें कोई भी भुजा आपको बराबर दिख रही है, नहीं। इसका मतलब ये है कि इससे कोई भी चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इनसे कोई भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लिख देंगे इनसे कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे। इसको हम लोग मिटाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका जो तीसरा बिंदु दिया है, छठवां का तीसरा बिंदु जो दिया है वो दिया है 4,5। यहाँ पे लिख दीजिएगा 4,5। फिर आपका दिया है 7, यहाँ पर 6। फिर दिया है आपका 4,3। फिर दिया है आपका 1,2। ये आपका बिंदु दिया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तब आपको समझाएंगे और बेहतरीन तरीके से। ये देखिए बिंदु दिया है आपका, पूछ रहा है क्या इनसे कोई चतुर्भुज बनेगा, अगर बनेगा तो कौन सा बनेगा और क्यों बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम देते हैं। ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये 4 बिंदु आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। हम लोग क्या करेंगे, इनसे भुजाओं का मतलब माप निकालेंगे या बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ताकि ये पता चल सके कि यहाँ पर ये चतुर्भुज बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इसको मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पर भुजा ए बी के बीच की दूरी निकालोगे आप, तो ए बी बराबर फार्मूला लिख दीजिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला लिख दिए और बैठा देते हैं इस पर। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 का मान देखिए है 7, यहाँ पे लिख दीजिएगा 7 माइनस x1 का मान है 4, स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 5,
का स्क्वायर कर दीजिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 7 में से 4 को अगर आप घटाओगे तो बचेगा 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 5 घटाओगे 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर ए बी बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 10, और 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको हम लोग ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए अंडर रूट में 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 2 पंचे 10 होता है, ना तो 2 का निकलेगा ना तो 5 का। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ए बी का तो हो गया, अब हम लोग बी सी का निकालते हैं। तो बी सी बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखिए जो आपका x2 y2 था, ये x1 y1 का काम करेगा और ये काम करेगा x2 और y2 का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे। फार्मूला होता है x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान है 7 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है 3, फिर माइनस y1 का मान है 6 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा बी सी बराबर, यहाँ पर 4 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा -3 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस 3 में से 6 घटाएंगे तो -3 आएगा और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो बी सी बराबर अंडर रूट में 9 प्लस 9, तो 9 9 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बी सी बराबर ये हो जाएगा अंडर रूट में 18, और 18 का वर्गमूल होता है 3 अंडर रूट 2। यहाँ पर बी सी बराबर ये हो जाएगा 3 अंडर रूट में 2। 18 का वर्गमूल 3 अंडर रूट 2 कैसे हुआ, अगर हम आपको समझाएं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए 18 को लिख सकते हो आप 2 गुणित 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकला तो अंडर रूट में हो गया। तो वही हमने लिखा है बी सी बराबर 3 अंडर रूट में 2। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लेकर चलते हैं आपको सी डी के बारे में, क्योंकि भुजा ए बी की लंबाई निकल चुकी, बी सी की लंबाई निकल चुकी। अब चलते हैं सी डी में। तो अगर हम सी डी निकालें यहाँ पर, तो सी डी बराबर क्या हो सकता है, अंडर रूट में यहाँ पर अगर देखें हम तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। x1 y1 x2 y2 हमने मान लिया। अब यहाँ पर देखेंगे फार्मूला होता है x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान है 4 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है यहाँ पर 2 माइनस y1 का मान है 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको अगर आप हल करोगे तो यहाँ पर लिखिए सी डी बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 को घटाओगे तो -3 बचेगा, तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद फिर प्लस 2 में से 1 घटाओगे तो बचेगा -1, तो -1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो सी डी बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर सी डी बराबर अंडर रूट में 10, ये हो गया सी डी का मान, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है डी ए, तब जाकर 4 भुजा हमारा प्राप्त होगा। अब हम लोग निकालेंगे भुजा डी ए की लंबाई। तो यहाँ पर ये अंडर रूट में हो जाएगा, ये x2 y2 है, तो ये बन जाएगा x1 y1, और इधर ये बन जाएगा आपका x2 और y2, ठीक है, डी ए के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का मान है आपका देखिए 4 माइनस x1 का मान है 1, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान है 5, फिर माइनस y1 का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डी ए बराबर 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर, फिर 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, 3 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर ये हो जाएगा आपका देखिए 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 और 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। तो डी ए बराबर अंडर रूट में यहाँ पर 18, और 18 का वर्गमूल आप जानते हो, यहाँ पर भी 18 आया था जिसका वर्गमूल आया था 3 अंडर रूट 2, यहाँ पर भी 18 है। इसका मतलब ये है कि ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ए बराबर 3 अंडर रूट 2। इसका मतलब ये है कि ये आपका एक ऐसा चतुर्भुज है
जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। जैसे डी ए जो है वो बी सी के बराबर है, और यहाँ पर जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। तो अगर हम इसका वो खींचे, चित्र खींचे, तो आप देखो चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर हम यहाँ पर एक चित्र बना देते हैं ऐसे, इस तरीके से अगर हम चित्र बनाएं, यहाँ नाम दे दें ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी। तो जो ए है, ए का निर्देशांक कितना है 4,5, बी का कितना है तो 7,6, सी का कितना है तो 4,3, और डी का कितना है तो 1,2। ये इसके चारों निर्देशांक हैं, और इसकी चारों भुजा की लंबाई लिखें तो ए बी का मान है √10, बी सी का मान है 3√2, सी डी का मान है √10, और डी ए का मान है 3√2। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो इसका मतलब यह है, यह समांतर चतुर्भुज होगा। यह कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है। अब आप कह सकते हो कि सर ये आयत भी तो हो सकता है। देखिए, आयत भी एक तरीके का समांतर चतुर्भुज ही है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे, यह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर आपको चेक करना है कि यह आयत है या समांतर चतुर्भुज है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप ऐसे चेक करोगे, आप भुजा AC की लंबाई निकालोगे जो कि इसका विकर्ण बनेगा, और AC की लंबाई निकालने के बाद आप पाइथागोरस प्रमेय पर बैठाओगे। उसके बाद देखोगे कि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन नहीं कर रहा, तो लास्ट में लिखोगे आप कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि अगर ये आयत होता तो ये जो विकर्ण AC है ये दो त्रिभुज में बांटता इसको, और दो त्रिभुजों में प्रत्येक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता। ठीक है। अगर आप कहोगे तो हम लगा ही देते हैं इसको। यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। इसको मिटाने के बाद जो हम बोले हैं उसको यहाँ पर लिख कर समझा देते हैं, क्योंकि वीडियो आप बार बार पता नहीं देखोगे नहीं देखोगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है पेपर में दिक्कत हो जाए। इस वजह से जो हम बोल रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिख कर भी समझा देते हैं। हो गया, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, बट कोई बात नहीं, आप एक बार समझ जाओगे तो आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने वर्ग में किया था वैसे हम यहाँ पर भी करेंगे, और प्रूफ करेंगे कि ये आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो सारी चीज़ें हम बोलकर आपको समझा रहे हैं वो लिखित में भी समझा देते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम विकर्ण AC का मान निकालेंगे। तो अगर हम A और C को देखें तो देखिए, A का निर्देशांक है 4,5, और जो C है उसका निर्देशांक है 4,3। तो इसके बीच की पहले दूरी निकालते हैं ताकि ये पता चल सके कि इस विकर्ण की लंबाई क्या है। इसको मान लीजिए x1 y1, और ये x2 और y2। यहाँ पर AC बराबर फार्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान देखिए है 4, माइनस x1 का मान है 4 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस y2 का मान है 3, माइनस y1 का मान है 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो AC बराबर देखिए 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 0, और जब ये 0 हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ बचेगा 3, 3 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा -2, -2 का स्क्वायर का आप करोगे तो AC बराबर ये हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि विकर्ण जो आपका AC आया वो 2 आया। अब आप देखो यहाँ पर ये AC, अगर हम यहाँ विकर्ण खींचे, ऐसे विकर्ण खींच देते हैं तो ये दो त्रिभुज बनाएगा, और दो त्रिभुज में अगर आपका दोनों त्रिभुज समकोण हुए तो ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करेंगे। यानी पाइथागोरस प्रमेय मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का ये पालन करेंगे। तो हम लोग यही चेक करेंगे कि क्या ये पाइथागोरस नियम को लागू करते हैं या नहीं करते। अगर करेंगे तो मतलब यह आयत होगा, अगर नहीं करेंगे तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से।
हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, के मतलब कर्ण, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार हमने मानकर आपको लिख दिया है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण देखें तो देखिए इसका जो मान आया है वो आया है 4, 4 नहीं 2। ठीक है, इसका मान कितना आया है, 2 आया है। अगर ये आपका बी समकोण है तो इसका मतलब ये है कि इसके सामने की भुजा कर्ण होगी, क्योंकि आप जानते हो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण आपका क्या हो जाएगा, 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर लंब। लंब आप किसी को भी मान लीजिए, ए बी को मान लीजिए या बी सी को। तो हम ए बी को अगर लंब माने तो ए बी का मान है अंडर रूट में 10, अंडर रूट 10 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार क्या है, आधार है 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बराबर, यहाँ पर स्क्वायर से रूट खत्म तो ये बचेगा 10, फिर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो गुणे में 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 4, ये हो गया 10 प्लस 9 दूना 18, 10 और 18 हो जाएगा 28। यहाँ पर इस तरफ है 4 और इस तरफ हो गया 28। क्या 4 28 के बराबर है, नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके शीर्ष हैं ये आयत नहीं है, ये किसके शीर्ष हैं, समांतर चतुर्भुज के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता, जबकि आयत में इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर और एक दूसरे के समांतर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि ये आपका आयत नहीं है। तो लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा इससे समांतर चतुर्भुज बनता है। इससे का मतलब क्या हो गया, इन बिंदुओं से। ठीक है, इससे समांतर चतुर्भुज बनता है। कारण, कारण आपने देख लिया कि इसकी आमने सामने की भुजा आप लिख सकते हो, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर है। इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है, जिसकी वजह से ये आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा और इसका कोई भी कोण 90 अंश का नहीं है, इस वजह से भी ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको छठवां का 3 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। पूरा का पूरा डिटेल आपको समझा दिए हैं। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न में। ठीक है, क्योंकि अभी हमको 10 प्रश्न सॉल्व करने हैं। अभी तो छठवां है, फिर 7वां बताएंगे, 8वां, फिर 9वां, फिर आपको 10वां बताएंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वां देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7वां आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 कामा -5 और -2 कामा 9 से समदूरस्थ हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 बिंदु दिया है, इवन 3 बिंदु दिया है। ठीक है, एक बिंदु को हमको ज्ञात करना है, 2 बिंदु ऑलरेडी दिए हुए हैं और ये दोनों बिंदु उस तीसरे वाले बिंदु से समान दूरी पर हैं। तो कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए यक्ष अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर यक्ष का मान 0 होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यक्ष अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर यक्ष का मान 0 होता है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि यक्ष अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब वहां पर y का मान 0 होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मान लेते हैं वो बिंदु यक्ष कामा 0 है। वो बिंदु क्या है आपका, यक्ष कामा 0। 0 क्यों हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि यक्ष अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब इससे 2 बिंदु हैं, एक का नाम है 2 कामा -5 और दूसरे का नाम है -2 कामा 9। ये दोनों इस वाले बिंदु से समान दूरी पर हैं, मतलब जितनी लंबाई या जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी भी होगी, यानी इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। तो अगर हम इसका नाम D1 दे दें और इसका नाम D2, तो D1 और D2 ये आपस में बराबर है, ऐसा आपका सवाल कह रहा है। ठीक है, तो हमको इस यक्ष का मान पता करना है। तो चलिए पता कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मानेंगे यक्ष1
y1 और इस वाले को मानोगे आप, इस वाले को मानोगे x2 और y2 और इस वाले को भी मानोगे x2 और y2। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम d1 का मान निकालते हैं तो d1 का मान निकालेंगे तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला d बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, यहाँ पर अगर देखोगे तो d1 निकाल रहे हो तो d1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला वही है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान देखिए 2 है तो 2 लिख दीजिए, फिर माइनस x1 का मान खुद x है तो x लिख दीजिए इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है -5, फिर माइनस y1 का मान है 0 तो 0 लिख दीजिए, का इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर बनेगा क्या, d1 बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग यहीं पर गलती करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर नहीं आ पाता, या आता भी है तो बहुत लॉन्ग मेथड लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और लोग क्या करेंगे इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको बताया जाएगा कि आप यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए और वहीं से आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको इसको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज़ उतारते चले जाना है, लास्ट में अपने आप ही कट जाएगा। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस -5 और 0 को अगर आप जोड़ोगे तो -5 रहेगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो d1 बराबर ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, ये तो हो गया आपका d1 का मान। अब हम लोग निकालते हैं d2 का मान। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा, d2 मतलब ये वाली दूरी, तो ये भी एक दूसरे के, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर होगा फार्मूला वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 है -2 फिर माइनस x1 x ही है, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर y2 का मान है 9, 9 माइनस y1 का मान है 0, तो 0 का ऐसे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर d2 बराबर, अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, दोनों जगह माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये अंदर दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस x का स्क्वायर। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्लस बन जाएगा, और 9 में से 0 हो जाएगा तो बचेगा यहाँ 9 का स्क्वायर। तो d2 बराबर हो जाएगा 2 प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 9 81। ठीक है, अब इतना करने के बाद इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि कह रहा था कि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं। यानी अब हम लोग करेंगे d1 बराबर d2। तो d1 का मान कितना आप निकाले हो, d1 का मान निकाले हो अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस 25 बराबर d2 का मान कितना निकाले हो, d2 का मान यहाँ पर निकाले हो आप 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 प्लस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पर 81 है, 81 लिख देते हैं। अब इसको हल करेंगे। ठीक है, हल कैसे आप करोगे, यहाँ पर देखिए रूट से रूट ये वाला ख़त्म हो जाएगा, यानी अंडर रूट से अंडर रूट ख़त्म हो गया। तो बचा क्या हमारे पास बचा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर फिर प्लस 25। यहाँ पर क्या बचा है 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 81। तो आप करिए क्या, यहाँ पर 2 प्लस एक्स के स्क्वायर को इस तरफ लेकर चले जाइए और 25 को उस तरफ लेकर चले जाइए। तो क्या बचेगा हमारे पास, इधर अगर आएगा तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो पहले से है, फिर ये प्लस है, देखिए बराबर किस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा। 2 प्लस एक्स का स्क्वायर फिर बराबर इधर अगर देखोगे आप तो ये है 81, तो 81 प्लस 25 उस तरफ जाएगा तो बचेगा -25। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये देखिए बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी कर दीजिए। ठीक है, तो या तो ऐसे कर दीजिए, एक कोष्टक में ए प्लस बी करिए,
2 माइनस यक्स, देखिए ये ए है पूरा, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो फार्मूला लगेगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए प्लस बी, तो प्लस बी का मतलब प्लस 2 प्लस यक्स, और दूसरे में हो जाएगा ए माइनस बी यानी 2 माइनस यक्स, माइनस लगेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2 माइनस यक्स। ठीक है, अब ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 25 में 25 को 81 में से घटाएंगे, तो 81 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11 में से 5 जाएगा बचेगा 6, 7 में से 2 जाएगा बचेगा 5, यानी 56 हो जाएगा। 6 5 11, 5 2 7 1 8, 56 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यक्स से यक्स खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 2 दूना यहाँ बच गया 4, फिर गुड़े माइनस यक्स माइनस 2 यक्स बराबर ये हो जाएगा 56। तो 2 का 4 में गुड़ा तो माइनस 8 यक्स बराबर 56। तो 8 से अगर 56 को काटे तो यक्स बराबर माइनस 7 आएगा, क्योंकि आप जानते हो 8 सते 56 होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो यक्स की वैल्यू आई वो आ गई माइनस 7। तो हमसे जो बिंदु पूछ रहा था, बिंदु हमने माना था यक्स कामा 0, तो बिंदु हमारा आ गया, अगर यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, बिंदु हमने माना था यक्स कामा 0, तो यक्स का मान कितना आ गया माइनस 7 फिर कामा 0, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा बिंदु है वो है माइनस 7 कामा 0। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस 7 कामा 0, और ये हमारा क्या रहा, फाइनली आंसर रहा। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न नंबर 7वां समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया है, एक एक डिटेल आपको समझाते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, ताकि कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आपको ना आए, पेपर में आप बैठो तो ऐसा लगे सारी चीज़ें आपको आ ही रही हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम लोग स्क्रीन पर लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 कामा माइनस 3 और Q 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो देखिए दो बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, एक बिंदु है आपका P और दूसरा है आपका Q। ठीक है, दो बिंदु यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एक बिंदु का नाम है आपका P और दूसरे का नाम है Q। इनके बीच की दूरी दिया है, इनके बीच की दूरी कितना दिया है 10 मात्रक। तो D का मान है 10, यहाँ पर मात्रक लिख देते हैं। ठीक है, D का मान कितना दिया है 10 दिया है। अब यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक देखिए तो दिया है 2 कामा माइनस 3, और अगर Q का देखें तो ये दिया है 10 कामा y, और इस y का ही मान हमको पता करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको मान लीजिए x1 y1 और इसको मान लीजिए x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला तो पता ही है, d बराबर क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर बैठा देते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले पर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को बैठा देते हैं। तो d का मान कितना दिया है 10 दिया है, 10 रख दीजिए बराबर यहाँ पर अंडर रूट में x2 का मान कितना दिया है, x2 का मान है 10, तो 10 माइनस x1 का मान है 2, 2 का स्क्वायर कर दीजिए फिर प्लस y2 का मान खुद y ही है माइनस y1 का मान माइनस 3 है, तो माइनस और ये वाला माइनस प्लस 3 हो जाएगा और स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देखो ये हो जाएगा आपका कितना 10 बराबर अंडर रूट में, यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा बचेगा 8, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए फिर प्लस y प्लस 3 है, तो यहाँ पर इसको ओपन मत करिए, इसको एज इट इज लिखते चलिए y प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखिए जो रूट है इस तरफ आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी जो आपका वर्गमूल है बराबर के इस तरफ आता है तो वो वर्ग बन जाता है, ये बन जाएगा 10 का वर्ग यानी 10 का स्क्वायर। अब ये वर्गमूल हट जाएगा, 8 अठाई हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है आपको कि 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पर 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर,
तो 64 को इस तरफ लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 में से 64 को आप घटाओगे तो 36 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको? 36। और इधर हो गया आपका y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ये स्क्वायर है, बराबर किस तरफ आएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी वर्गमूल बन जाएगा। और इधर है y प्लस 3। ठीक है, अब आप जब 36 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 36 का वर्गमूल आप कहोगे सर 6 आएगा, नहीं, प्लस माइनस 6 आएगा। यहाँ पर प्लस माइनस, आप देखिए दूरी नहीं निकाल रहे हैं। जब आप दूरी निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको प्लस लेना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, लेकिन जब आप कोई बिंदु निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पे जब आप वर्गमूल निकालिए तो उसके आगे प्लस माइनस जरूर लिखिए, क्योंकि वर्गमूल प्लस माइनस में ही आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बराबर y प्लस 3। तो देखिए इसमें दो बार इसको काउंट करना पड़ेगा, एक बार प्लस 6 लेने पर, एक बार माइनस 6 लेने पर। तो अगर हम प्लस 6 को काउंट करते हैं तो प्लस 6 बराबर ये हो जाएगा y प्लस 3। प्लस 3 इस तरफ आएगा तो 6 इधर है, माइनस 3 हो जाएगा बराबर y। तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। यानी एक y का मान कितना आ गया? 3 आ गया, जब हमने 6 को प्लस में काउंट किया। दूसरे y का मान निकालते हैं। दूसरे y का मान निकालेंगे जब हम 6 को माइनस में काउंट करेंगे, ये हो जाएगा -6 बराबर y प्लस 3। तो प्लस 3 बराबर किस तरफ आएगा? तो ये बन जाएगा -6 -3 बराबर y। तो -6 -3 -9 हो जाएगा, और ये y के बराबर हो जाएगा। यानी जो y का मान आया वो दो ठो आया, एक आया आपका 3 और एक आया आपका -9। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो y बराबर 3 कामा -9, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। y बराबर कितना आ गया? 3 कामा -9। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका उत्तर आ चुका है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देंगे, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां जो है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि यदि Q 0 कामा 1 बिंदुओं P 5 कामा -3 और R x कामा 6 से सम दूरस्थ हैं। ठीक है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो बिंदु Q है, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु Q जिसका निर्देशांक है 0 कामा 1। वो दो बिंदु कौन कौन सा? एक है आपका यहाँ पर P और एक है आपका R, इनसे समान दूरी पर स्थित हैं। तो जो R की वैल्यू है वो है आपका x कामा 6। उसके बाद जो P की वैल्यू है वो है आपका 5 कामा -3। तो हमसे पूछा जा रहा है इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद दूरी क्यू आर मतलब ये वाली दूरी, और उसके बाद कह रहा है पी आर यानी आर पी, ये वाली दूरी भी हमको पता करना है। ठीक है, तो चलिए पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो बिंदु Q है वो P और R से समान दूरी पर स्थित है, मतलब जितना इसके बीच की दूरी होगी उतना इसके भी बीच की दूरी होगी। मतलब D1 बराबर जो है यहाँ पे लिख देंगे D1 बराबर ये हो जाएगा D2 के। D1 बराबर कितना है? D2 के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। फार्मूला बैठा देते हैं। तो d बराबर फार्मूला आप जानते ही हो, d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है आपका। तो इसी फार्मूले पर हम लोग बैठाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, d बराबर लिखेंगे x2 का मान है 5 माइनस x1 का मान है 0 का स्क्वायर, फिर प्लस x2 यहाँ पर हो जाएगा y2 का मान है -3, फिर माइनस y1 का मान है 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए d बराबर क्या आएगा, इधर आ जाएगा। 5 में से 0 घटेंगे तो 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर, फिर प्लस -3 और -1 क्या हो जाएगा? -4
यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये d बराबर हो गया 5 पचे 25 और 4 चौक 16। तो d बराबर 25 और 16 होता है 41। ये हो गया अंडर रूट में 41। ठीक है, किसका मान आया? पी क्यू का मान आया। ठीक है, पी क्यू का मान कितना आ गया, या क्यू पी का मान आ गया अंडर रूट में 41। इसको आप d1 भी मान सकते हो ऐसे, क्योंकि हमने इसको माना है d1, इनके बीच की दूरी। ये कितना आ गया अंडर रूट में यहाँ पर 41। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे क्यू आर। तो अगर हम क्यू आर निकालें, जिसको हम लोग d2 से दर्शाते हैं, तो ये आपका x1 y1 है, ये बन जाएगा आपका x2 और y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान खुद x है, माइनस x1 का मान 0 है, फिर प्लस यहाँ पर y2 का मान क्या है 6 है, फिर माइनस y1 का मान क्या है 1 है। तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा d2 बराबर, यहाँ पर x में से 0 जाएगा तो बचेगा x का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, तो 5 का स्क्वायर। तो d2 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 पचे 25, यानी d2 का मान आ गया x स्क्वायर प्लस 25। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, d1 और d2 आपस में बराबर हैं। ये आपके सवाल में ही दिया है कि d1 बराबर d2 बराबर है, तो इनको बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर बराबर आप करोगे तो ऐसे लिखोगे d1 बराबर यहाँ पर d2। तो d1 का मान है अंडर रूट में 41 बराबर d2 का मान क्या है, d2 का मान है x स्क्वायर प्लस 25। तो आप जानते हो रूट जो है ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों पर बराबर रूट लगे हुए हैं। तो ये आपका आ गया 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। तो प्लस 25 को अगर इस तरफ आप लाओगे तो ये बन जाएगा -25। यहाँ पर लिख दीजिए 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। तो 41 में से 25 घटाएंगे 16 बचेगा, तो 16 बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। तो स्क्वायर इस तरफ आएगा तो 16 का वर्गमूल निकलेगा। तो 16 का वर्गमूल होता है +-4। तो x का देखिए दो मान आया, एक आया +4 और दूसरा आया -4। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। इसमें फिर से हमसे कह रहा है कि बताइए दूरियां क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो दूरियां क्यू आर, तो देखिए जो आपका क्यू पी है, क्यू पी वो बराबर है क्यू आर के। तो क्यू पी का मान है अंडर रूट में 41। इसका मतलब ये है कि क्यू आर का भी मान कितना होगा, अंडर रूट में 41 ही होगा। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। क्यू आर की दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी आ गया अंडर रूट में 41। दूसरा हमसे कह रहा है पी आर भी ज्ञात कीजिए। कहाँ पर है पी आर, देखिए यहाँ पर है, पी आर भी ज्ञात कीजिए। तो अगर हम बिंदु पी को अलग से लिखें ऐसे, और यहाँ पर आर को अलग से लिखें, तो P का मान कितना है, तो P का मान देखिए 5 कामा -3। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 कामा -3। और जो R का मान है वो है आपका x कामा 6। तो x की दो वैल्यू आई है, +-4, तो इसका दो मान निकलेगा। अगर हम प्लस लेते हैं तो +4 कामा ये हो जाएगा 6। ठीक है, अगर हम प्लस लेते हैं तो एक बिंदु 5 कामा -3 और दूसरा बिंदु 4 कामा 6, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इनके बीच की दूरी को हम लोग d मानेंगे। ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। तो फार्मूला आपको पता ही है, d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 5 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, फिर प्लस y2 का मान है 6 माइनस y1 का मान है 3। तो यहाँ पर देखिए -3 है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर देखिए d बराबर क्या हो गया, 4 में से 5 जाएगा -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में से 3 जोड़ेंगे तो 9 का ये हो जाएगा स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर अगर आप देखो, -1 का स्क्वायर अगर आप देखो तो 1 ही होता है। तो d बराबर यहाँ पर अंडर रूट में 1 हो जाएगा, फिर प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो 81 और 1 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा।
तो पहला वाला मान तो आ गया अंडर रूट में 82, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अंडर रूट में 1 + 81 कितना हो गया आपका, अंडर रूट में 82, 82 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक तो दूरी निकल चुकी, लेकिन अभी एक दूरी और निकलेगी। क्यों? क्योंकि जो यक्स का मान है वो +4 और -4 दोनों है। तब +4 पर तो हमने लगाया तो आ गया अंडर रूट 82। अब -4 पर लगाते हैं। तो अगर हम -4 पर लगाएंगे तो हमारे पास जो P वाला बिंदु है वो तो 5 कामा -3 ही रहेगा। लेकिन जो आपका R वाला बिंदु है, R वाला, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा -4 कामा 6। क्या हो जाएगा? -4 कामा 6 हो जाएगा। तो D बराबर फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर वही x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो फार्मूला वही x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान अब देखिए -4 है, फिर -x1 का मान है 5 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान है 6 - y1, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर d बराबर आपको देखना है कि ये कितना बनेगा। ये बनेगा -4 -5 -9 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 में 3 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 81। तो d बराबर इधर हो जाएगा अंडर रूट में 9 9 81 + 9 9 81, 81 और 81 जोड़ोगे तो 162 आएगा, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 162। अब 162 का वर्गमूल आप निकालोगे तो 9 अंडर रूट 2 आएगा। क्यों 9 अंडर रूट 2 आएगा? क्योंकि 81 गुणते आप इसको लिख सकते हो 2, 81 दूना 162 होता है, 81 का वर्गमूल 9 है। तो d बराबर ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 2। d बराबर कितना हो गया, 9 अंडर रूट 2। तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन लगा दिया है, जो जो पूछा था सारा चीज बता दिया। पूछा था QR का मान बताइए तो अंडर रूट 41 हो गया। फिर पूछ रहा था PR का मान बता दीजिए, यानी PR के बीच की दूरी बता दीजिए, तो 2 दूरियां निकल रही थी, हमने बता दिया। पहला तो था अंडर रूट में 82, दूसरा था आपका 9 अंडर रूट में 2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको चलिए मिटा देते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन आपको इधर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हों। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित हों। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि हमारे पास बिंदु x, y है, इससे 2 बिंदु हैं जो समान दूरी पर स्थित हैं। पहला है आपका 3, 6, दूसरा है आपका -3, 4, ठीक है। कह रहा है कि इस x y में और इनमें क्या संबंध है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इस बिंदु से समान दूरी पर हैं। मतलब जो इसके बीच की दूरी होगी मान लेते हैं d1, वही इसके बीच की दूरी होगी मान लेते हैं d2, ठीक है। तो हमको d1 बराबर d2 दिखाना है, उसके बाद x और y में संबंध खुद के खुद पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको मानिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये x1 y1, तो ये हो जाएगा x2 और y2। तो सबसे पहले d बराबर जो फार्मूला होता है उसको लिख लीजिए। फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ पर पहले निकालेंगे d1। तो d1 बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट में हो जाएगा x2 का मान है 3, फिर -x1 का मान खुद x ही है, का स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस यहाँ पर दूसरे कोष्टक में y2 - y1, तो y2 का मान है 6, माइनस y1 का मान खुद y है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हल नहीं करना है, इसको यहीं पर रोक देना है। अब हम लोग क्या निकालेंगे d2। तो d2 बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर x2 माइनस x1, तो x2 का मान है -3, फिर माइनस x1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर y2 का मान क्या है 4 है, माइनस y1 का मान खुद y है, इसका स्क्वायर। इसको ओपन मत करिए, इसको भी एज इट इज़ रहने दीजिए। अब इन दोनों को बराबर करिए, क्योंकि किताब में आपके दिया है कि d1 बराबर होता है d2 के। तो d1 का मान कितना है, तो d1 का मान देखिए है अंडर रूट में यहाँ पर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर d2 का मान क्या है, d2 का मान यहाँ पर देखिए, अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस बन जाएगा। तो ये बन गया 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या करिए, काट दीजिए। जब इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब क्या करिए, y को y की तरफ, x को x की तरफ कर दीजिए। जैसे अगर हम इस 3 माइनस एक्स को बराबर के उस तरफ ले जाएं और 4 माइनस वाई को बराबर के इस तरफ लेकर आएँ, तो ये हो जाएगा देखिए 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर बराबर ये अपनी जगह पर है 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये बन रहा है आपका a और ये बन रहा है b, ऐसे ये बन रहा है a, ये बन रहा है b, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हो फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। तो यहाँ पर अगर हम a प्लस बी करेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस वाई प्लस 4 माइनस वाई, दूसरे में a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब 6 माइनस वाई, माइनस जब लगेगा तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, अंदर +4 था तो -4 हो गया, माइनस वाई था तो प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर यहाँ पर भी a प्लस बी, यानी 3 प्लस एक्स, फिर प्लस 3 माइनस एक्स, और दूसरे वाले कोष्टक में क्या हो जाएगा, दूसरे वाले कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। ए की जगह पर 3 प्लस एक्स, माइनस अंदर का चिन्ह बदलेगा, 3 प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस एक्स था तो प्लस एक्स हो गया। इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखिए कुछ कट रहा है तो आप कहोगे हाँ, यहाँ पर y से y खत्म हो रहा है, यहाँ पर x से x खत्म हो रहा है, यहाँ पर 3 से 3 खत्म हो रहा है। ठीक है, ये कट गया। यहाँ क्या है, 6 और 4 जोड़ देंगे तो 10 आएगा। इधर अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। फिर गुणा है, देखिए तो गुणा लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, देखिए 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अगर आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 और 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। फिर 10 और माइनस वाई कितना हो गया, -2y एक कोष्टक में, और दूसरे वाले कोष्टक में देखिए 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2 बराबर। अब इधर अगर आप देखो तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर गुणा x और x हो गया 2x, देखिए 2 से 2 खत्म हो गया तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 10 माइनस 2y बराबर 6x। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 से 5, 2 से 10 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या बच रहा है फाइनली, 5 माइनस यहाँ पर y बराबर 3x, यही हमारे पास बचा, क्योंकि 2 से दोनों पक्ष में हमने उसको विभाजित कर दिया। माइनस वाई को उस तरफ लेकर जाइए या इन सब को उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। 3x प्लस यहाँ पर y माइनस 5 बराबर 0, यानी x और y में जो संबंध है वो यही है, 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।
तो प्रश्नावली 7.1 में कुल 10 प्रश्न थे, जिसमें से पहली वीडियो में हमने आपको बताया 1 से लेकर 5 तक, दूसरी वीडियो में 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करवा चुके हैं। यह हमारा 10वां प्रश्न था, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। यानी प्रश्नावली 7.1 आपका अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब जो वीडियो आएगी वो 7.2 का रहेगा, और 7.2 को भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसके साथ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।